पार्ट थर्ड करने जा रहा हूँ जंतु जगत का वर्गीकरण दोस्तों। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बना लिया हूँ, वो देख लीजिएगा आप वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरित ग्रंथियां संबंधित किससे है? हरित ग्रंथियां जो संबंधित है किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है हरित ग्रंथियां। ओके, हरित ग्रंथियां जो होती है किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होती है। कूटक क्या है, किसमें नहीं पाया जाता है? कूटक शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। फिर से सुनिएगा, कील यानी कूटक नहीं पाया जाता है किसमें? शुतुरमुर्ग में। ओके, बाकी बत्तख में, मोर में और कुक्कुट में इस समय पाया जाता है कीट। ओके, शुतुरमुर्ग में कील नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, डायनासोरस थे क्या? डायनासोरस है सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। ओके, डायनासोर क्या है आपके? लुप्त हो गए हैं। सरीसृप है जो क्या हो गए हैं? लुप्त हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ हेपेरिन है। ओके, रक्त में प्रतिस्पंदक पदार्थ जो होंगे कौन होगा? हेपेरिन होगा। नेक्स्ट है, आर्कियोपेट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? बताए थे सरीसृप और पक्षी। सरीसृप और पक्षी के रिलेशन को दर्शाती है। नेक्स्ट है, किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? डाइटम का यूज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति का पानी में डूबने से मौत हुई है तब डाइटम का यूज करते हैं। ओके, किसी जीव का पानी में डूबने से हुई मृत्यु का प्रयोग हो गई है तो उसका पता करने के लिए किसका महत्व है? तो डाइटम का महत्व है। मैमथ किसका पूर्वज है? मैमथ पूर्वज है हाथी का। ओके, मैमथ पूर्वज है किसका? हाथी का है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं किस में? फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। ओके, पूछेगा फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं तो क्या बोलिएगा? कीटों में। कीटों में पाए जाते हैं फेरोमोन्स। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। ओके, भारत का सबसे बड़ा मछली व्हेल शार्क है। ओके, फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो कीटों में पाए जाते हैं। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन सी है? इनमें से बताना है कि मानव के निकटतम संबंधी कौन सी है प्राइमेटों में। लंगूर है या फिर गोरिल्ला है? गोरिल्ला है जो मानव के सबसे निकटतम संबंधी है। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला सबसे नजदीक मानव के माना जाता है। ओके, और उससे पहले बंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन, यानी मनुष्य से पहले क्या था? बंदर था, फिर बंदर से गोरिल्ला बना। ओके, फिर मनुष्य बना। नेक्स्ट है, और फिर हम लोग क्या किए? उसको अलग अलग जाति रूप में बांट दिए। ये भी मनुष्य का गजब ही सोच था। नेक्स्ट है, कौन कीट नहीं है? मकड़ी जो होती है कीट नहीं मानी गई है क्योंकि मकड़ी का कॉन्सेप्ट है 3 जोड़ी पैर होनी चाहिए। मकड़ी को कीट नहीं माना गया है। ओके, इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। बाकी खटमल है, घरेलू मक्खी है और मच्छर है। ओके, और मच्छरों में जीवन काल की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था। नेक्स्ट है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू। ओके, भालू और पांडा दोनों एक ही कुल का है। पांडा भालू दोनों क्या है? एक ही कुल का है। नेक्स्ट है, अधिकांश कीट इंसेक्ट श्वसन कैसे करते हैं?
वातक तंत्र से करते हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से करते हैं। ओके, अधिकांश कीट कैसे श्वसन करेंगे? वातक तंत्र से करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं दे सकता? एकिडना जो है आपका अंडे देता है, बच्चे नहीं दे सकता है। ओके, अंडे तो देता है एकिडना पर बच्चे नहीं दे सकता। ओके, और अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस एक सर्प को भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प भी है? यानी सांप को सांप ही खाएगा, कौन खाएगा? तो नाग राज खाता है। ओके, नागराज जो है सर्प को सर्प खाता है। सबसे विषैला अभी करैत है, हालांकि इससे और भी विषैला है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार करैत में दिया हुआ था, तब मैं बता रहा हूँ। किस एक प्रकार की जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोप्रांत नर को मार देती है? मतलब सेक्स करने के बाद क्या होती है? मार देती है नर को। तो वो कौन है? मकड़ी। मकड़ी जो होती है मादा जो होती है नर को मार देती है सेक्स करने के बाद, यानी मैथुनोप्रांत करने के बाद। क्यों? क्योंकि नर जो होती है उसके बच्चे जो अंडे देगी, क्या करता है? उसको मार देता है, फोड़ देता है। ओके, इसीलिए उसको ये सब करना पड़ता है। नेक्स्ट है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित कर सकते हैं? गैम्बूसिया नामक मछली को छोड़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा एक कपी नहीं है? कपी कौन नहीं है ये बताना है। लंगूर जो है एक कपी नहीं है। ओके, मनुष्य के सबसे नजदीक गोरिल्ला को माना गया है। और कपी कौन नहीं है? तो आपका लंगूर। नेक्स्ट है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है वो? बोनी फिश। क्या है? बोनी फिश नहीं बल्कि स्तनधारी है। डुगोंग नामक समुद्री जीव है जो विलोपन की कगार पर पहुंच गई है। ये तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी के आसपास पाई जाती है भी। स्तनधारी है डुगोंग, क्या है? स्तनधारी है। ओके, मन्नार की खाड़ी वगैरह जगह पर पाई जाती भी है। नेक्स्ट है, और तमिलनाडु सरकार ने डुगोंग नामक जो समुद्री जीव है इसको बचाने की पहल चालू की है। नेक्स्ट, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में ओडियन बलगुल यानी फ्लाइंग फॉक्स से किसे कहा गया है? फ्लाइंग फॉक्स यानी उड़ता हुआ फॉक्स किसे कहा गया है? तो चमगादड़ को कहा गया है। ओके, कौन इनमें से नेक्स्ट है, कौन सा पशु मांसाहारी है? मच्छर जो है आपका मांसाहारी कहा जाता है। मच्छर को क्या कहेंगे आप? मांसाहारी। बाकी घरेलू मक्खी, फल मक्खी या घोंघा ये सब मांसाहारी नहीं है। मच्छर आपका मांसाहारी है। इनमें से कौन सा पशु मांसाहारी है? तो मच्छर जो है आपका मांसाहारी है। मधुमक्खी में पोम धूप यानी ड्रोन होते हैं किस में? जननक्षम नर में होते हैं ना, जननक्षम नर में होते पोम धूप। ओके, मधुमक्खी में पुंगधुप होते हैं किसके? जननक्षम नर में। पुंगधुप किस में होते हैं? जननक्षम नर में होते हैं। पुंगधुप किस में होते हैं? जननक्षम नर में होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? इनमें से जो है कौन सा विलुप्त प्राणी है? यात्री कपोत जो है आपका विलुप्त प्राणी होते जा रहा है, यात्री कपोत। ओके, उड़ने जो चिट्ठी उट्ठी लेके नहीं जाती थी उसी को कहते यात्री का पोत, जो अब इस प्रकार का जो कबूतर है इसका लोप होते जा रहा है।
कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है कौन? तो स्तनधारी या फिर पक्षी। पक्षी। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है कौन? पक्षी करेगा। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है कौन करेगा? तो पक्षी करेगा। नेक्स्ट है, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? गज दंत के रूप में हाथी का कौन सा भाग बदलता है? दूसरा कृतंक। दूसरा कृतंक जो है हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है। ये खाने वाला नहीं होता, याद रखिएगा, इसीलिए दूसरा कहा गया है। चबाने वाला अलग होता है हाथी का। नेक्स्ट है, डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिंचिज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो पक्षियों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पक्षियों के लिए। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है, किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? विवित्र प्रकार का परिसंचरण तंत्र होते हैं कॉकरोच और सिल्वर फिश में। किसमें होगा? कॉकरोच और सिल्वर फिश में होंगे। विवित्र प्रकार का परिसंचरण तंत्र यानी अलग अलग प्रकार का जो ब्लड फ्लोइंग जो तंत्र सिस्टम होता है किसमें होते हैं? कॉकरोच और सिल्वर फिश में। ओके। केंचुआ जोक में से सेम प्रकार का होता है परिसंचरण तंत्र। आदमी व्हेल में भी परिसंचरण तंत्र सेम होता है। टेडपॉल लार्वा मत्स्य में भी सेम होता है। बाकी अलग अलग प्रकार के कॉकरोच और सिल्वर फिश में पाए जाते हैं। ओके। हाथियों के दूसरा कृतंक गजदंत्र जो होते हैं दूसरा कृतंक इसलिए कहा गया है क्योंकि आप सुने होंगे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो इसीलिए ये दिखने वाला होता है, खाने और चबाने वाला अलग होता है। ओके। कौन कीट भक्षी नहीं है? देखिए इसमें विविध प्रकार का परिसंचरण तंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि कॉकरोच जो होती है उसका वातक के जरिए अथी करती है, सांस लेती है। सिल्वर फिश वाटर के अंदर भी रहता है। ओके। कीट इनमें से नहीं है। कीड़ा जो होती है कीड़ा नहीं मानी गई। किसे? मकड़ी को बताए थे पहले, इससे पहले कि मकड़ी को कीड़ा नहीं माना गया क्योंकि कीट का कॉन्सेप्ट 3 जोड़ी पाद और 3 जोड़ी पैर होनी चाहिए, जबकि तीनों का होता है, मकड़ी का नहीं होता, 3 जोड़ी 4 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का सिर्फ परभक्षी कौन सी है? तो कौन सी होगी? आपका ढोल होगी। ओके। ढोल विलोपन के कगार पर पहुंच गई है। ओके। एशिया का शीर्ष परभक्षी है। ढोल क्या है? परभक्षी है। ओके। परभक्षी है जो संकट की स्थिति में पड़ गई, यानी ये लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, इनमें से बेमेल कौन है? यानी सही नहीं मिला हुआ। दाद जो होती है क्रीम, ये गलत मिला हुआ है। ओके। दाद अथी कवक है। फीता एक कृमि है, हाँ है। नहुरुआ सब सही। अंकुश भी एक कृमि है। ओके। दाद एक कवक है। ओके, फंगस है। नेक्स्ट है, इनमें से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है किसके लिए? तो मधुमक्खी पालन के लिए लाई जाती है। ओके। मधुमक्खी पालन के लिए लाई जाती है मधुमक्खी का प्रयोग। नेक्स्ट, विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सा उद्दिष्ट है? तो जर्म प्लाज्मा जो है आपका, ये एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सा उद्दिष्ट है बोलेगा? तो बोलिएगा जर्म प्लाज्मा बैंक। कौन सा? जर्म प्लाज्मा बैंक। एक्स एक्स सीटू संरक्षण किसके लिए उद्दिष्ट है? तो जर्म प्लाज्मा बैंक के लिए। ओके। नेक्स्ट है, बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई किसमें देता है? तो
172 का बी स्तनपायी में दिया जाता है। देखिए महाधमनी बायां में, हार्ट हम लोग का कहाँ होता है, बायां साइड होता है। ओके, और बायां महाधमनी कहाँ दिखेगा, तो स्तनपायी में ही ना दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। जहरीला कोबरा तो है ही जहरीला। ओके, वाइपर भी जहरीला, कोरल स्नेक भी है जहरीला। अजगर जो है जहरीला नहीं है, ये निगल करके पचाता है। ओके, तो इस प्रकार आपका पार्ट 3 खत्म होता है जंतु जगत का वर्गीकरण में। ओके, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब को इसलिए करिएगा ताकि समय समय पर जो नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलते रहे। दोस्तों के बीच में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, और साथ ही साथ दोस्तों इसको सब्सक्राइब अगर आप करिएगा तब हमारा चैनल ग्रो करेगा, और अगर आप लोग नहीं ग्रो करेंगे तो कैसे जो एक छोटा सा चैनल है वो ग्रो करेगा। ओके, तो प्लीज़ आप ग्रो कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।